तो हम देखते हैं कि अकुमो और यामोशी बहुत बुरी तरीके से घायल हो जाते हैं। तभी वो दोनों ओमनी बींग उन दोनों के ऊपर अपना ताकतवर हमला करते हैं। लेकिन तभी वहां पर वेजिटा और गोकू एक साथ आते हुए उस वार को रोक देते हैं। उन दोनों को वहां पर देख के सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। तभी गोकू कहता है, सैयन पिता और सैयन गॉड यामोशी, हमारे रहते हुए दो महान सैयन इतनी आसानी से खत्म नहीं हो पाएंगे। तभी वेजिटा भी कहता है, बिल्कुल, कैकरोट एकदम सही कह रहा है। अभी तो आप दोनों ने मेरी नई ताकतों को नहीं देखा। उससे पहले आखिर आप कैसे खत्म हो सकते हो? तभी यामोशी कहता है, क्या वेजिटा और तुम भी गोकू, तुम दोनों? जिसके ऊपर अकुमो भी कहता है, अच्छा हुआ जो तुम दोनों आ गए। वेजिटा, क्या तुम पूरी तरीके से तैयार हो? जिसके ऊपर वेजिटा कहता है, हाँ बिल्कुल, बस आप देखते रहिए, मैं तैयार हूं। तभी इज़ानागी कहता है, गोकू, तुम यहां पर आ गए, क्या इसका मतलब? तभी गोकू इज़ानागी को देखते हुए मुस्कुराता है और कहता है, चिंता मत करो, सब कुछ जैसा होना चाहिए था वैसा हुआ है। इधर आओ वो अकुमो, इधर आओ इज़ानागी, सैयन गॉड और सैयन पिता को संभालो। तभी वेजिटा कहता है, जब तक हम किसी और को संभालते हैं। तभी गोकू और वेजिटा आगे बढ़ते हैं, दोनों सुप्रीम ओमनी गॉड के सामने। वो दोनों ओमनी बीइंग भी एकदम शांत खड़े होते हैं। तभी हम देखते हैं कि ओज़मा को भी धीरे धीरे करके होश आ जाता है और तभी वो कहता है, ये दोनों सैयन यहां पर, सैयन पिता भी, आखिर क्या हुआ था यहां पे? तभी समारा कहता है, तुमने काफी अच्छी लड़ाई को मिस कर दिया। खैर, देखते हैं कि अब ये दोनों सैयन क्या कर पाते हैं। जब सैयन पिता और सैयन गॉड ही कुछ नहीं कर पाए। जो सुन के ओज़मा कहता है, समारा, इन दोनों सैयन को कमजोर मत समझना। इनमें से एक सैयन वो है जिसने साकाजुकी को खत्म किया था उस डीमन वर्स की ताकत के साथ में। ये सुन के समारा अभी भी मुस्कुरा रहा होता है, पर तभी ज़ुगा नात्सुकी कहता है, ये दो सैयन बच्चे, वाकई में अकुमो, तुम्हें लगता है कि ये दोनों हमें रोक पाएंगे? जिसके ऊपर वेजिटा कहता है, बिल्कुल, क्या भी सही तुम हमें देख के डर गए? हमसे बात करो और हम तुम्हें नहीं रोकेंगे, बल्कि हम तुम्हें खत्म करेंगे, समझे?
जो सुन के तभी काइजन कहता है, नादान हो सयन, पता भी है तुम्हें कि तुम किसके सामने खड़े हो, जानते भी हो हमें। तभी गोकू कहता है, बिल्कुल अच्छी तरीके से, तुम दोनों ओमनी बीइंग्स हो, सुप्रीम ओमनी पोटेंट। माना कि तुम काफी ताकतवर हो, करोड़ों सालों से, लेकिन हम भी किसी से कम नहीं। हम साइंस, जिसके ऊपर ज़ुगा नात्सुकी कहता है, जरा रुको, तुम तो वही हो ना जिसने साकाजुकी को खत्म किया था। पिछली बार मैं तुम्हें और तुम्हारी ताकत को देख नहीं पाया था, क्यों है ना? वही सयन हो तुम। जिसके ऊपर गोकू कहता है, हाँ बिल्कुल, मैं वही हूं जिसने तुम्हारे सबसे ताकतवर गार्डियन को मारा था। वेजिटा तभी कहता है, और तुम भी वही ओमनी बीइंग हो जो ज़ाराकी को देखकर भाग गए थे, क्यों है ना? जिसके ऊपर गोकू भी मुस्कुराता है, लेकिन ज़ुगा नात्सुकी को गुस्सा आता है। वो वेजिटा के सामने पहुंच जाता है और अपना एक हिट करता है, लेकिन वेजिटा अपनी पावर को लगाते हुए उसके हिट को वहीं पे रोक देता है। ये देखकर ज़ुगा नात्सुकी चौंक जाता है, लेकिन तभी गोकू ज़ुगा नात्सुकी के ऊपर अपना एक हिट करता है। ज़ुगा नात्सुकी अपने दूसरे हाथ से उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन गोकू के हिट में काफी ज्यादा जोर होता है। गोकू के हिट को रोकने के बावजूद भी ज़ुगा नात्सुकी काफी पीछे हट जाता है। ये देखते हुए समारा भी काफी चौंक जाता है और वहां पर मौजूद हर एक शख्स भी। तभी अकुमो कहता है, वेजिटा के बारे में तो मैं समझ सकता हूं, लेकिन गोकू, क्या इसकी ताकत भी पहले से बढ़ चुकी है? तभी इज़ानागी कहता है, अकुमो, मैं और आसुना गोकू को लेकर ड्रैगन वर्स के अंदर गए थे। जो सुनकर यामोशी भी थोड़ा सा चौंक जाता है और कहता है, तो इसका मतलब क्या इस युग के अंदर भी उसका जन्म दोबारा से देखने को मिलेगा, उस वॉरियर का? जो सुन के आसुना मुस्कुराती है। तभी काइजन हैरानी के साथ कहता है, रुको ज़ुगा नात्सुकी, पता नहीं क्यों, लेकिन इस सयन के अंदर से एक अलग और एक अजीब सी ताकत मुझे महसूस हो रही है। जिसके ऊपर तभी ज़ुगा नात्सुकी भी कहता है, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? ये दोनों सयन्स, सयन पिता और सयन गॉड से ताकतवर है। जो सुन के काइजन कहता है, याद रखना, हमेशा ही आने वाली पीढ़ी अपनी पिछली प्रजाति को सरपास करती है, तो हो सकता है। लेकिन ज़ुगा नात्सुकी कहता है,
बिल्कुल भी नहीं। इन साइंस में इतना जोर नहीं। देखो कैसे मैं इन्हें तड़पाता हूं। ज़ुगा नात्सुकी तभी गोकू और वेजिटा की तरफ आगे बढ़ता है, लेकिन तभी वेजिटा मुस्कुराते हुए कहता है, हे कैकरॉट, ये ओमनीपोटेंट दिमाग से पैदल लगता है। तभी वेजिटा ज़ुगा नात्सुकी के सामने घूमते हुए आता है और उसे पकड़ लेता है। तभी गोकू पीछे से अपना एक की ब्लास्ट करता है। वेजिटा तभी उसके सामने से गायब हो जाता है। गोकू का अटैक ज़ुगा नात्सुकी से टकराता है, जिसे ज़ुगा नात्सुकी मामूली हमला समझ के रोकता है, लेकिन उधर एक धमाका होता है और ज़ुगा नात्सुकी पीछे घिसड़ता हुआ काइजन के पास आके रुकता है और वो दोबारा से आगे बढ़ता है, लेकिन काइजन उसे रोकते हुए कहता है, रुको, शायद तुम भूल रहे हो कि हम दोनों का वो हमला जो सैयन पिता और यामोशी को खत्म करने के लिए हमने किया था, वो हमला इन दोनों सैयंस ने रोका। वो कोई मामूली हमला नहीं था। तुम्हारी बेवजह और फालतू की चालों से हमें नुकसान उल्टा पड़ सकता है ज़ुगा नात्सुकी। जिसकी ऊपर ज़ुगा नात्सुकी कहता है, सही कह रहे हो शायद, लेकिन इतना भी जोर नहीं इन सैयंस में, समझे? और अगर तुम्हें डर लग रहा है तो पीछे हटो। इन दोनों सैयंस को मैं अकेला देख सकता हूं। जिसके ऊपर काइजन कुछ भी नहीं कहता, वो एकदम शांत हो जाता है। तभी ज़ुगा नात्सुकी गोकू और वेजिटा के सामने पहुंचता है और कहता है, तो तुम दोनों हो भविष्य के रखवाले। तभी गोकू कहता है, ऐसा तुम कह सकते हो क्योंकि तुम भी तो वर्तमान के डिस्ट्रॉयर हो। जिसके ऊपर तभी वेजिटा कहता है, लेकिन हमें भी एक डिस्ट्रॉयर को डिस्ट्रॉय करना अच्छी तरीके से आता है। तभी ज़ुगा नात्सुकी अपनी पावर्स को बढ़ाता है और कहता है, चलो दिखाओ फिर मुझे कि कैसे तुम मेरे जैसे विनाशकर्ता को विनाश में बदल सकते हो। ज़ुगा नात्सुकी की एनर्जी पहले से बढ़ जाती है और तभी वेजिटा मुस्कुराता है और गोकू भी अपनी पावर को बढ़ाने लगता है। तभी गोकू के अंदर से उसे एक आवाज आती है, क्या इस लड़ाई की शुरुआत से तुम मुझे इस्तेमाल करना चाहते हो? लेकिन गोकू मुस्कुराते हुए कहता है, जरा रुको, इतनी जल्दी भी क्या है? इस ओमनी बीइंग ने हमारे साथियों को तड़पाया है, तो इसे भी थोड़ा तड़पना पड़ेगा।